हे गाइस एंड वेलकम बैक टू टून क्लैश। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर स्टार्टर्स वर्सेस वाटर स्टार्टर्स की इस मैच का विनर कौन होगा। दोनों ही कमाल के स्टार्टर्स हैं। हाँ गाइस, ग्रास स्टार्टर्स में उतना ज़्यादा दम नहीं है क्योंकि ग्रास स्टार्टर्स में बस दो ही पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है, जो है वेनसॉर एंड सेप्टाइल। लेकिन फायर और वाटर स्टार्टर्स में से कई सारे पोकेमॉन हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और गाइस दोनों की मैच बहुत टक्कर की होने वाली है। और गाइस इस वीडियो में मैंने यहाँ पे गाइगेंटामैक्स पोकेमॉन को भी इंक्लूड किया है। और हाँ गाइस, जानता हूँ पिछली वीडियो में मैंने पोके क्विज नहीं पूछा था, इसलिए कई सारे लोग अपसेट हो गए थे। तो ठीक है गाइस, आज पोके क्विज आ चुकी है। पिछली पोके क्विज तो आसान थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया था, लेकिन ये पोके क्विज पहले से बहुत ज़्यादा टफ है। आज का पोके क्विज है कि ग्राउडॉन किस नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से सबसे ज़्यादा सिमिलर है, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस टफ क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाता है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे इन दोनों की बैटल रीजन वाइज होने वाली है। एक रीजन का पोकेमॉन अपने ही रीजन के पोकेमॉन से लड़ेगा। और गाइस यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चलेंगे कि पहले हम कैंटो की मैच करेंगे फिर जोटो फिर होन, ऐसे नहीं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले अलोला की फाइट फिर कैलोस की फाइट, ऐसे करके, ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस सबसे पहली बैटल आती है इन्सिनेरोर वर्सेस प्रीमरीना। तो गाइस इन्सिनेरोर और प्रीमरीना दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। एक तरह से ये दोनों बेस्ट पोकेमॉन माने जाते हैं अलोला रीजन में। लेकिन इन दोनों पोकेमॉन में ज़्यादा चांसेस जीतने के इन्सिनेरोर के पास है, क्योंकि गाइस इन्सिनेरोर में यहाँ पे एनिमे में ज़्यादा फोकस किया गया है और इन्सिनेरोर की पावर भी ज़्यादा दिखाई गई है। इन्सिनेरोर का सबसे पावरफुल अटैक है डार्केस्ट लैरिएट। वहीं हम इसमें जी मूव को प्लस कर दें तो वो हो जाएगा ब्लैक होल एक्लिप्स। और गाइस एनिमे में इन्सिनेरोर को बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखाया गया है, ये बहुत खूंखार पोकेमॉन है। तो इसलिए गाइस इन्सिनेरोर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फायर स्टार्टर्स ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है पहली मैच जीत के। नेक्स्ट मैच आती है ग्रेनिंजा वर्सेस डेलफॉक्स की। तो मेरा यहाँ पे सीधा सा आंसर है कि इस मैच का डेफिनेटली विनर होगा ग्रेनिंजा, क्योंकि गाइस यहाँ पे डेलफॉक्स चाहे तो सपने में भी ग्रेनिंजा को नहीं हरा सकती, क्योंकि ग्रेनिंजा एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसका बॉन्ड एवोल्यूशन अल्टीमेट वाटर शuriken इसे एक अल्टीमेट पोकेमॉन बना देती है। और गाइस ग्रेनिंजा की ताकत बहुत ज़्यादा दिखाई गई है डेलफॉक्स के मुकाबले, और डेलफॉक्स तो यह कभी नहीं हारेगा, इसे मैं क्या कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अब वाटर स्टार्टर्स ने भी यहाँ पे 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है। नेक्स्ट बैटल आती है यहाँ पे समूरॉट और एम्बोर की। तो गाइस अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर होगा समूरॉट, क्योंकि गाइस एम्बोर एक तरह से वर्स्ट स्टार्टर में से एक है। इसने सारे के सारे फायर पोकेमॉन का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये अपने प्री एवोल्यूशन पिग्नाइट से ही हार गया था। माना इन्सिनेरोर भी अपने प्री एवोल्यूशन से हारा है, लेकिन इन्सिनेरोर अपने प्री एवोल्यूशन से हारा टोराकैट से। वो ऐश का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, लेकिन ऐश का पिग्नाइट इज़ द वर्स्ट फायर पोकेमॉन ऑफ ऐश। ऐश के पिग्नाइट से यह हारा है, जो ऐश का वर्स्ट फायर पोकेमॉन है। और गाइस एम्बोर पे उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया गया एनीमे में, इसीलिए इस मैच का विनर समूरॉट होगा। तो वाटर स्टार्टर्स ने 2 पॉइंट स्कोर कर लिया। अब नेक्स्ट बैटल आती है इन्फर्नेप वर्सेस एम्पोलियन की। तो इन्फर्नेप और एम्पोलियन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्पोलियन यहाँ पे पेंगुइन्स का राजा है, तो इन्फर्नेप यहाँ पे फायर पोकेमॉन्स के लिए एक मिसाल है। इन्फर्नेप और एम्पोलियन की बैटल बहुत टक्कर की होगी, लेकिन गाइस अगर इस बैटल में जीतने किसी के ज़्यादा चांसेस है देन ऑफ कोर्स वो है इन्फर्नेप, क्योंकि गाइस इन्फर्नेप यहाँ पे डेफिनेटली इस मैच को जीत सकता है। इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा दिखाई गई और इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। रीज़न चाहिए तो इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी ले लो यार। इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी अगर एक बार ऑन हुई तो एम्पोलियन यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। लिटरली 1 मिनट भी वो नहीं टिक पाएगा इन्फर्नेप की ब्लेज के सामने, तो बिल्कुल भी नहीं। तो फायर स्टार्टर्स ने भी अब 2 पॉइंट स्कोर कर लिया है। तो गाइस अब तक जितनी बैटल्स हुई है वो तो बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि हमें पता ही था कि उनमें कौन जीतेगा। तो मैं चाह कर भी उन बैटल्स को खींच के लंबा नहीं कर सकता था, क्योंकि सब बोर हो जाते कि यार पता ही हमें कौन जीतेगा, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करवा रहा है यार, बिना वजह हमें इतना बोर क्यों कर रहा है, हमें तो मालूम है कि कौन जीतेगा। तो इसलिए गाइस मैंने उन बैटल को ज़्यादा खींचा नहीं है, क्योंकि आप बोर भी हो जाते, क्योंकि आपको ही मालूम था कि उसमें कौन जीतेगा। लेकिन अब बैटल बहुत टक्कर की होगी। नेक्स्ट बैटल है ब्लेजिकन वर्सेस स्वाम्पट की। इन दोनों पोकेमॉन्स की क्या कहने यार, दोनों ही होएन के बेस्ट पोकेमॉन में से एक हैं। ब्लेजिकन और स्वाम्पट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। यहाँ पे स्वाम्पट एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन भी है, वाटर टाइप होने के साथ ही साथ, जिसमें यहाँ पे ये अपनी सबसे बड़ी वीकनेस इलेक्ट्रिक टाइप पे रेजिस्टेंस ले लेता है। वहीं ब्लेजिकन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गाइस अगर इस मैच में जीतने किसी के ज़्यादा चांसेस हैं तो वो है ब्लेजिकन, क्योंकि गाइस ब्लेजिकन पे एनिमे में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और स्वाम्पट के मुकाबले भी इसकी पावर ज़्यादा दिखाई गई है। और गाइस ब्लेजिकन शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। फर्स्ट अपीयरेंस में ही इसने स्नीजल, ऐश की बेलिफ, यहाँ तक कि ऐश के चार्जर तक को हराया है। और गाइस ब्लेजिकन एक तरह से चाहे तो बहुत फास्ट भी हो सकता है और इसकी हाई जंप्स भी बहुत मदद कर सकती है यहाँ पे स्वाम्पट के खिलाफ जीतने में। तो गाइस नॉर्मल फॉर्म की तो बैटल हो गई, लेकिन इन दोनों के पास इनका मेगा फॉर्म भी है। हाँ गाइस, मेगा स्वाम्पट वर्सेस मेगा ब्लेजिकन। तो अगर मेगा फॉर्म में बैटल होती है तो कौन जीतेगा? मेगा फॉर्म में स्वाम्पट के पास स्विफ्ट स्विम की एबिलिटी आ जाती है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं ब्लेजिकन के पास भी स्पीड बूस्ट की एबिलिटी आ जाती है, जिससे उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस बैटल का विनर मेगा ब्लेजिकन होगा, क्योंकि गाइस स्पीड बूस्ट की एबिलिटी एक तरह से स्विफ्ट स्विम की एबिलिटी से ज़्यादा अच्छी है। और मेगा ब्लेजिकन ने कई बार एनिमे में ये साबित किया है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ायगार्ड की सीरीज़ के वक्त भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो गाइस अब फायर स्टार्टर्स ने 3 पॉइंट स्कोर कर लिए और 1 पॉइंट से लीड पर आ चुके हैं। नेक्स्ट बैटल आती है टाइफ्लूजन वर्सेस फेरालिगेटर।
दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इन दोनों की बैटल बहुत ज़्यादा टक्कर की होने वाली है। जोटो रीजन के इन दोनों स्टार्टर्स में बहुत ज़्यादा दम है और गाइस एनिमे में इन दोनों पोकेमॉन पे बराबर तरीके से फोकस किया गया है। दोनों को ही लगभग यहाँ पे बराबर ही दिखाया गया है और दोनों पर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और दोनों की पावर्स लगभग बराबर ही है। जहाँ पर अगर हम टाइफ्यूजन को देखें तो इसके मूव सेट यहाँ पे बाकी फायर पोकेमॉन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके मूव्स में यहाँ पे इन्फर्नो, फ्लेयर, ब्लेड्स, ब्लास्ट, बर्न, बर्न अप, ओवर हीट, ऐसे कई सारे पावरफुल मूव्स हैं और यहाँ पे टाइफ्यूजन ने राइको तक को टक्कर दी है। वहीं स्कारमोरी और स्टीलिक्स का अकेले सामना किया। वहीं फरालीगेटर की पावर जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेन मूवी में किसी और ही लेवल पर चली गई। गाइस फरालीगेटर एक तरह से यहाँ पे स्कारलेट विच से सिमिलर है। पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं यार, पावर्स में तो स्कारलेट विच की पावर्स किसी और ही लेवल पर है। लेकिन अगर अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे एज ऑफ अल्ट्रॉन और सिविल वॉर में स्कारलेट विच की उतनी भी ज़्यादा कुछ खास ताकत नहीं दिखाई गई थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में तो यार इसकी पावर किसी और ही लेवल पर चली गई और एंड गेम में तो इसने आग लगा कर रख दी थी। वहीं फरालीगेटर भी ऐसा ही है। फरालीगेटर की भी यहाँ पे हमें कोई खास ताकत नहीं देखी गई थी, लेकिन जैसे ही जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेन मूवी आई इसकी पावर किसी और ही लेवल पर चली गई। उस मूवी में तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये सच में फरालीगेटर ही है ना। तो इसलिए गाइस फरालीगेटर इस मैच का विनर है। तो अब वाटर स्टार्टर्स ने भी यहाँ पे 3 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं और अब मैच बराबरी की हो गई है। दोनों ही स्टार्टर्स ने ये बात साबित कर दी है कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और फायर स्टार्टर्स को देखें तो फायर स्टार्टर्स को 3 पॉइंट मिले हैं ब्लेजिकन, इन्सिनेरोर और इन्फर्नेप की वजह से, क्योंकि अपनी अपनी बैटल्स में जीत गए थे। वही वाटर स्टार्टर्स को 3 पॉइंट मिले हैं ग्रीनिंजा, फरालीगेटर और समूरॉट की वजह से। तो गाइस बैटल अब बिल्कुल बराबरी की हो चुकी है और अब फाइनल मैच आती है चार्जार्ड वर्सेस ब्लास्टॉयज के बीच कि आखिर यहाँ पे इन दोनों में जीतेगा कौन। और गाइस पूरी टीम की इज्जत अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। पूरी टीम की इज्जत अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर आ चुकी है। अगर चार्जार्ड जीता तो फायर स्टार्टर्स जीत जाएंगे और वहीं ब्लास्टॉयज जीता तो वाटर स्टार्टर्स जीत जाएंगे। दोनों को बस 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए, बस 1 पॉइंट। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चार्जार्ड ने तो गैरी के ब्लास्टॉयज को हरा ही दिया था, यार जोटो लीग का मैच देख लो। तो मैं बता दूं कि गैरी का ब्लास्टॉयज पावरफुल है लेकिन उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। असली बात तो यहाँ पे सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज में थी, जिसने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स तक को मच्छर की तरह मसल के रख दिया। हाँ गाइस, सीबोल्ट का ब्लास्टॉयज एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। इसने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को इस तरह से हराया जैसे उसे आज तक किसी ने भी नहीं हराया था। इतनी बुरी तरह से तो अलान का चार्जर्ड आज तक नहीं हरा था जैसा उसने सीबोल्ट के ब्लास्टॉयज ने हराया उसको। और गाइस अलान का चार्जर्ड एक तरह से 2 मिनट भी नहीं टिका सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज के सामने। 2 मिनट छोड़ो यार, 1.5 मिनट भी नहीं टिका। 1.5 मिनट से भी कम समय में यहाँ पे सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज ने उसे हरा दिया। और ऐसा भी नहीं था कि उसने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स कर दिए थे, उसने सिर्फ 2 अटैक में ही उसे हरा दिया, बस 2 ड्रैगन पर्ल्स। और गाइस इसलिए मैं यहाँ पे सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। टाइम वेस्ट से मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे मैं सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज की फाइट नॉर्मल चार्जर्ड से नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड से। सबसे पहले आता है अलान का मेगा चार्जर्ड एक्स। तो गाइस इन दोनों के बीच ऑलरेडी एक बैटल हो चुकी है और सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज ने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को काफ़ी ईजिली हरा दिया था। सीबोल्ट ने भले ही बोला होगा कि इतना ताकतवर पोकेमॉन मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इसका यही मतलब था कि यहाँ पे अब तक जितने ही पोकेमॉन को उसने फेस किया था एक तरह से वो अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। सीबोल्ट ने भले ही उस बैटल में बोला है कि तुम जीत के बहुत करीब है और इतनी अच्छी टक्कर दिए, लेकिन गाइस पूरी बैटल में हमने देखा कि ये कोई टक्कर की मैच नहीं थी, ये एक तरफा मैच थी। इसमें सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज पे कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था और वहीं सीबोल्ट का ब्लास्टॉयज बहुत भारी पड़ रहा था। तो एक तरह से सीबोल्ट के ब्लास्टॉयज ने ये प्रूव कर दिया कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली यहाँ पे सीबोल्ट के ब्लास्टॉयज ने बस उसे 2 अटैक में हरा कर दिखा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। सीबोल्ट के ब्लास्टॉयज पर पता नहीं यहाँ पे उसने ड्रैगन ग्लो, फ्लेम थ्रोअर, कितने सारे मूव्स ट्राई किए, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा था उस पर। तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे बस खेल रहा है। लेकिन गाइस ये तो पॉसिबल नहीं कि जो एक बार जीत गया वही दूसरी बार भी जीते, क्योंकि एक तरह से अलान का चार्जर्ड उस समय अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं था। फुल पोटेंशियल में तो वो कैलोस लीग की फाइनल्स में आया था जब उसने बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा का सामना किया था, लेकिन सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज से लड़ते वक्त वो अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं था। इन दोनों का भी रीमैच होता है, तो रीमैच में आखिर जीतेगा कौन। तो गाइस अगर रीमैच की बात बताऊं तो रीमैच में मुझे लगता है कि फिर से सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टॉयज जीत सकता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। गाइस अगर यहाँ पे अलान का चार्जर्ड ज़्यादा पावरफुल हो गया था, देन ऑफ कोर्स सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टॉयज भी ज़्यादा पावरफुल होकर ही आएगा। और जो सबसे बड़ा रीज़न है उसे मैं आगे चल के बताऊंगा। अब नेक्स्ट मैच आती है ऐश के चार्जर्ड के साथ। तो गाइस क्या ऐश का चार्जर्ड सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज को हरा सकता है, क्योंकि ऐश के चार्जर्ड ने ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया, जैसे कि इन्सिनेरोर, गैरी के ब्लास्टॉयज और लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को। और गाइस ऐश के चार्जर्ड ने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड पाए जाते हैं। तो अगर हम इसे सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज के साथ कंपेयर करें तो ऐश के चार्जर्ड भी सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज के सामने पानी कम चाय है, ये भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा, 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। इसका हाल भी अलान के चार्जर्ड के जैसा हो, क्योंकि यार माना ऐश का चार्जर्ड पावरफुल है लेकिन इतना ज़्यादा ही पावरफुल नहीं है कि वो सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉयज को हरा पाए। सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टॉयज एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास 3 कैनन्स हैं जिससे वो एक साथ 3 अटैक शूट कर सकता है। तो गाइस ये बात तो तय है कि यहाँ पे ना तो ऐश का चार्जर्ड ना अलान का चार्जर्ड इसे टक्कर दे पाएंगे। लेकिन अब बात आती है लास्ट में
चार्सिफिक वैली के चार्जार्ड्स की, लीजा के चार्जार्ड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड पाए जाते हैं। तो क्या चार्सिफिक वैली के चार्जार्ड्स यहाँ पे इसे हरा सकते हैं? क्योंकि चार्सिफिक वैली के चार्जार्ड्स आम चार्जार्ड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इनका साइज़ भी आम चार्जार्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाइस चार्सिफिक वैली के चार्जार्ड्स भी सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस को नहीं हरा पाएंगे और इसका सबसे बड़ा कारण है सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस की मेगा लॉन्चर की एबिलिटी, जिसमें उसके पल्स, फेयर और पंप जैसे मूव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रो पंप, ऑरा स्फेयर, ड्रैगन पल्स, वाटर पल्स, हाइड्रो कैनन ऐसे मूव्स। गाइस इनका मेगा एवोल्यूशन आ जाता है, देन ऑफ कोर्स ये मेगा इवॉल्व होकर उसे हरा सकते थे, लेकिन अभी इनका कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं आया और इसीलिए अभी ये उन्हें नहीं हरा सकते हैं। और अलान के चार्जार्ड के खिलाफ भी ठीक इसी एबिलिटी के कारण ये रीमैच में भी जीत सकता है, क्योंकि मेगा लॉन्चर की एबिलिटी के कारण और प्लस इसके तीनों कैनन्स इसे इतना पावरफुल बना देंगे कि ये आराम से अलान के मेगा चार्जार्ड्स को रीमैच में भी हरा सकता है। तो जब देखें तो यहाँ पे 3 महारथी चार्जार्ड्स हार चुके हैं, तो हमें फाइनली यहाँ पे लियोन के चार्जार्ड को लेना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है अभी तक में जितने भी दिखाए गए हैं। आप माने या ना माने, लेकिन लियोन का चार्जार्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल चार्जार्ड है जितने भी चार्जार्ड अभी आए हैं। लियोन के चार्जार्ड के पास सबसे पावरफुल फेनोमेना है गाइगैंटामैक्स फॉर्म, और गाइगैंटामैक्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पे इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है 91 फीट, जिससे ये किसी को भी अपने पैरों तले कुचल सकते हैं और इसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं अगर हम इसे सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस से कंपेयर करें तो सीबोल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस की सबसे टॉप की पावर है उसकी मेगा लॉन्चर की एबिलिटी प्लस उसके तीनों कैनन्स, जिससे वो एक साथ 3 अटैक शूट कर सकता है। और वहीं लियोन के गाइगैंटामैक्स चार्जार्ड की सबसे टॉप की पावर है उसका सबसे पावरफुल अटैक गाइगैंटामैक्स वाइल्ड फायर। हाँ गाइज, इस अटैक का नाम गाइगैंटामैक्स वाइल्ड फायर, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसे मैंने कुछ देर पहले ही देखा है। गाइज ये अपने ओपोनेंट को 4 बार हिट करता है, मतलब 3 बार तो ये उसे फुल स्पीड में जाके स्ट्राइक कर देगा, लेकिन जब चौथी बार या आसमान से आके अपने ओपोनेंट पे हिट होगा तब ये ओपोनेंट को पूरी तरह से धराशायी कर देगा, क्योंकि इसकी आग तब तक जलती रहेगी जब तक सामने वाला फेंट नहीं हो जाता। और गाइज इसी कारण इस बैटल का विनर यहाँ पे गाइगैंटामैक्स चार्जार्ड है, क्योंकि अगर एक बार भी इस बैटल में गाइगैंटामैक्स चार्जार्ड ने अपना सबसे पावरफुल अटैक गाइगैंटामैक्स वाइल्ड फायर किया और चौथी बार वो अगर उसे हिट हुई तो यहाँ पे उसकी आग तब तक जलती रहेगी जब तक ब्लास्टॉइस फेंट नहीं हो जाता। तो इसलिए गाइस सीबोल्ट का ब्लास्टॉइस भले ही बहुत पावरफुल हो, लेकिन वो गाइगैंटामैक्स वाइल्ड फायर को टेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गाइगैंटामैक्स चार्जार्ड विनर हैं, मतलब अब फायर स्टार्टर्स जीत चुके हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में। भले ही गाइस यहाँ पे वाटर स्टार्टर्स के पास एडवांटेज थी, लेकिन यहाँ पे फायर स्टार्टर्स पे एक तरह से ज़्यादा फोकस किया गया और इनकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।